ये सारे जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जनता ये चीज समझती भी नहीं है। खबर तो लेकिन और भी एक बुरी आ रही है, और वो ये कि सरकार एक्चुअली में एक जीएसटी स्लैब नया लाना चाहती है जो कि प्राइस बेस्ड स्लैब होगा, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो जीएसटी भी इंक्रीज होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी बेवजह देशवासियों को निचोड़ रही है क्योंकि हम सब चुप बैठे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारतवर्ष की जीडीपी नंबर्स की हालत को समझना होगा, क्योंकि 2024 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स रिसेंटली रिलीज हुए हैं और इंडिया की जीडीपी 5.4% के हिसाब से ग्रो करी है, जो कि पिछले 18 महीने में सबसे कम है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो देश की इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60% का, और यहीं पर आता है जीएसटी, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम हर एक छोटी बड़ी चीज पर दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ सामान खरीदना हो, उस पर हम जीएसटी देते हैं। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं। मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, उस पर जीएसटी देते हैं। बेसिकली हर चीज जो हम खरीदते हैं उस पे हमें जीएसटी पे करना होता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी का 60% से ज्यादा हिस्सा इनकम के हिसाब से लोअर 50% पॉपुलेशन पे करती है। 1/3 से ज्यादा हिस्सा बीच की 40% आबादी से आता है, और टॉप 10% इनकम के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3 से 4% कंट्रीब्यूट करती है जीएसटी के टोटल कलेक्शन में। इसका मतलब समझ रहे हो, जो सबसे अमीर लोग हैं देश के वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी पे करते हैं, और एक बार फिर से जीएसटी पे करने का पूरा बोझ एक मिडिल क्लास या एक गरीब पर आता है। जीएसटी जैसा टैक्स जो है उसको एक रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स होता है उसको एक प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, और इसका रीजन ये है कि इनकम टैक्स बेसिकली आपकी कमाई के साथ जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे इनकम टैक्स बढ़ता है, लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। ये चाहे कमाई कम हो चाहे कमाई ज्यादा हो, ये सेम रहता है। बॉलीवुड के किंग खान SRK अगर 800 रुपए का जूता खरीदते हैं तो वो उस पर 12% जीएसटी पे करेंगे। सिमिलरली अगर वही 800 रुपए का जूता कोई एक लेबरर खरीदता है तो वो भी उस पर 12% का जीएसटी पे करेगा। लेकिन आप और मैं खुद ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में इन पैसों को खर्च करना किसके लिए ज्यादा भारी पड़ेगा। सरकार कहेगी कि इसीलिए तो हमने जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स रखे हैं। मान लीजिए कि आप 1000 रुपए से कम का जूता खरीदते हो तो आपको 12% जीएसटी पे करना है, या फिर आप 1000 से ज्यादा का जूता खरीदते हो तो आपको 18% जीएसटी पे करना है। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों, इन छोटे मोटे डिफरेंसेस से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। आप और मैं ये बात जानते हैं कि जीएसटी जैसा टैक्स सरकार ने हमारी डेली लाइफ की चीजें, डेली एसेंशियल्स पर भी लगा दिया है। प्री पैकेज्ड आटा, पनीर, बटर, दाल, लस्सी, दही, कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पर 5% जीएसटी लगता है। लेकिन आपको पता है, एक शॉकिंग बात यह है कि ये जीएसटी सिर्फ 25 किलोग्राम तक के पैकेट्स पर लगता है। उससे बड़े जो किलोग्राम के पैकेट्स हैं, उससे बड़े साइज के जो पैकेट्स हैं, उन पर वो जीएसटी नहीं लगता। मेरा सवाल तो ये है कि आखिर ये रूल बनाया क्यों गया है, ताकि ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स बल्क में सामान खरीदे और यहाँ पर भी वो टैक्स देने से बच जाए। जीएसटी आने की वजह से अमूल जैसी बड़ी कंपनी जो कि एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर रखती है, उसने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर मिल्क, दही, लस्सी, इन सब के दाम बढ़ा दिए क्योंकि इन पर 5% तक जीएसटी लगने लगा है। सिमिलरली जो दवाइयां हैं ना दोस्तों, उनके भी 80% दवाइयां ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं क्योंकि उनको 12% जीएसटी ब्रैकेट में रख दिया गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब 18% जीएसटी लगने लगा है, यानी कि इंश्योरेंस लेना भी महंगा हो गया है। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि अमेरिका, यूके, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जो टैक्स लगाया जाता है इन चीजों पर, वो भारत से भी कम है। मिडिल क्लास लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके सपने भी चकनाचूर होते जा रहे हैं। किसी भी मिडिल क्लास परिवार में ना 2 ख्वाहिशें होती हैं, एक ये कि मेरी खुद की गाड़ी हो और एक मेरा खुद का घर हो।
लेकिन ये दोनों ही चीजें इंडिया में आज के टाइम में अनअफोर्डेबल होती जा रही है दोस्तों। इंडिया में एक कार बनाने वाली कंपनी जितना पैसा नहीं कमाती है, उससे ज्यादा पैसा तो सरकार कमा लेती है। इंडिया में जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उस पर 28% का जीएसटी लगता है। इसके बाद गाड़ी के साइज, फीचर्स या बाकी चीजों के आधार पर 22% तक का सेस और अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी लग जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का हमने एग्जांपल लिया। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर मिडिल क्लास परिवार चाहता है कि यार एक दिन ऐसा आए कि मैं भी टोयोटा फॉर्च्यूनर में घूमूं। मान लो इस गाड़ी की दिल्ली में एक शोरूम प्राइस 31 से 48 लाख के बीच की है। हमने एवरेज आउट करके टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी जिसका एक शोरूम प्राइस है 39 लैक्स। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये 39 लैक्स गाड़ी का एक्चुअल प्राइस है 26 लाख रुपए लगभग, क्योंकि यहां पर 28% का जीएसटी है जिसकी वजह से 13 लाख रुपए तो सरकार के पास जाने वाला है। इसके बाद सरकार आरटीओ के माध्यम से या और प्रकार की चीजों के माध्यम से अलग से टैक्स कमाती है। यानी कि जो गाड़ी हमें 39 लैक्स की पड़ रही है उसमें सरकार कम से कम 17 से 18 लाख रुपए कमा लेती है। दूसरी तरफ जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, हमारे इस केस में टोयोटा, वो जो है लगभग एक गाड़ी पर, एक फॉर्च्यूनर पर केवल 40 से 50 हजार रुपए कमाती है। सबके बीच में एक और बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये कि यार ये 39 लैक्स मोटा मोटा 40 लाख रुपए पे करने में जो हमने इनकम टैक्स पे कर चुके हैं ना, वो अलग है, वो अलग से काउंट हो रहा है। लेकिन ये टैक्स का सिलसिला सिर्फ गाड़ी खरीदने तक ही समाप्त नहीं होता है दोस्तों। यार गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी को चलाओगे भी। अब गाड़ी चलाओगे तो उसमें जो पेट्रोल और डीजल भरवाओगे उस पर भी 50 से 55% तक का टैक्स हमें पे करना पड़ता है, जो पैसा इवेंचुअली सरकार के पास ही जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी मिडिल क्लास परिवार के दूसरे सपने के बारे में, जो कि है घर खरीदने के बारे में, तो यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि पिछले एक साल में इंडिया की टॉप 7 सिटीज में जो घरों के दाम है ना, वो 23% तक बढ़ गए हैं। जो घर आज से एक साल पहले 1 करोड़ रुपए तक में मिल जाता था, वो अब 1.23 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि 23% की बढ़ोतरी हुई है। चलो मान लो कि आपके पास इतना पैसा है कि इतनी महंगाई के बाद भी आप घर खरीदने के सक्षम हो। लेकिन क्या आपको पता है कि घर खरीदना अपने आप में ही इनफ नहीं है, क्योंकि आपको स्टैंप ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी सरकार को पे करने पड़ेंगे। अलग अलग स्टेट्स में जो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस हैं वो 5 से 10% के रहते हैं। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन चार्जेस करीब करीब 1% के रहते हैं जो सरकार के पास चले जाते हैं। क्या हुआ, ये सब देख के मन में आया कि चलो रेंट पे रह लें। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इंडिया में जो रेंट है वो करीब करीब 64% तक बढ़ गया है। यहाँ पर मेरा सरकार को एक सजेशन है कि यार क्यों ना हम जीएसटी को एक स्टैंडर्ड रेट में रख दें। यानी कि सारी ऐसी चीजें जो डेली लाइफ में, रोजमर्रा में हमारे को यूज होती हैं और हमें डेली अफेक्ट करती हैं, क्यों ना हम उन चीजों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगा दें और सारे टैक्स स्लैब 18%, 28% वाले उन चीजों से हटा दें। एक केस स्टडी से समझते हैं कि ये चीज एक्चुअली में एक परिवार को और उनके पर्सनल फाइनेंस को किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करेगी। हमने एक एग्जांपल लिया, एक मिडिल क्लास परिवार है जो करीब 50,000 रुपए महीना कमाता है। अब उस परिवार के जो एक महीने के खर्चे हैं, अज्यूम करते हैं कि वो 10,000 रुपए ग्रोसरी में खर्च कर रहा है, जिस पर उसको 5% का जीएसटी देना है, जो कि है 500 रुपए। मोबाइल रिचार्ज करवाना है, इंटरनेट का बिल भरना है या और ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस करने हैं। मान लीजिए इस पर 18% का जीएसटी लगता है। 5,000 रुपए मंथली एक्सपेंसेस हम इन सारी चीजों में करते हैं तो करीब करीब 900 रुपए का तो हम जीएसटी पे कर देते हैं। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल भी हमें हर महीने भरवाना है। मान लो 3,000 रुपए हम उसमें खर्च कर रहे हैं, 50 से 55% का टैक्स पे करते हैं हम, सब कुछ मिला मिलू के 1,500 रुपए तो सिर्फ टैक्स में चला गया। हमारा मन किया कि चलो यार बाहर खाना खाने चलते हैं, एक महीने में कभी कभार तो जाएंगे, वहां पर भी हम 5% जीएसटी पे करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने गए, मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो भी हमें 18% तक जीएसटी पे करना है। जब हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके देखते हैं ना, तो हम 50,000 रुपए वाली सैलरी जो एक मिडिल क्लास परिवार कमा रहा है, वो लगभग
₹3500 तक सिर्फ जीएसटी में पे कर देता है। और यहीं पर मेरा ये कहना है कि हम 5% का एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी रख दें उन चीजों की तरफ जो हम हर महीने डेली एसेंशियल्स के रूप में कर रहे हैं और वहां पर हमें पैसा खर्च करना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ₹3500 हम खर्च कर रहे थे ना, वो सिर्फ ₹1700 रह जाएंगे हर महीने। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी को 5% करने के साथ साथ जो फ्यूल है उस पे सरकार ना ज्यादा करते हुए भी अगर 50% तक टैक्स कम कर दे तो फिर ये जो अमाउंट ₹1700 है ये 5 साल के भीतर में अगर हम देखेंगे तो बन जाता है करीब करीब ₹1,05,000। और इस पैसे को अगर हम लमसम के रूप में अगले 20 साल के लिए एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं ना दोस्तों, तो ये हमें 10 से 11 लाख रुपए दे देगा। और ये पैसा हमें हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही दोस्तों पैसे पैसे से वेल्थ बढ़ती है। बजट 2025 में सरकार ने 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दे दिया। तो मेरे भाई लोग मुझे एक बात बताओ कि यार जो 12 लाख रुपए साल कमा रहा है, क्या वो एक एसी नहीं खरीदेगा जिस पर 28% जीएसटी लगता है, या एक फ्रिज नहीं खरीदेगा जिस पर 18% जीएसटी लगता है, या फिर एक कार खरीदने की नहीं सोचेगा जिस पर हमने देखा कि 28% जीएसटी प्लस सेस और अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगते हैं। इसीलिए दोस्तों अब समय आ गया है कि सरकार जो है वो ऐसी चीजों को लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी यानी 28% जीएसटी कैटेगरी से बाहर निकाले और एक कम लो ब्रैकेट वाले जीएसटी स्लैब में रखे। शायद 18% वाला जीएसटी स्लैब भी इसमें ज्यादा है, हमें कम जीएसटी स्लैब वाले ब्रैकेट में इसको रखना है ताकि जो सरकार का इवेंचुअल गोल है ना प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना, वो पूरा हो सके। यहीं पर मेरा सजेशन आता है जो मैंने पहले भी बोला कि क्यों ना हम ऐसी चीजों पर स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी 5% कर दें, स्पेशली अब बजट 2025 के बाद, क्योंकि हमने इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है तो क्यों ना हम जीएसटी में भी टैक्स पेयर्स को रिलीफ दें और 5% के हिसाब से प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाएं, ना कि ये सोचें कि हम जीएसटी से ज्यादा पैसा कमा सकें। इंडिया में अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छे खासे लोग हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज है और समझ है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से सारे फैक्टर्स को देखते हुए पॉलिसी बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। मेरा अपने माध्यम से एक सजेशन है सरकार को कि वो इसको कंसीडर कर सकती है ताकि उसका इवेंचुअल गोल प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना पूरा हो सके। नहीं तो वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया।